दोस्तों 2025 आईआरसीटीसी में ट्रेन टिकट बुकिंग से रिलेटेड 6 बड़े बदलाव किए गए। अगर आप ट्रेनों से ट्रेवल करते हैं तो ये 6 बड़े बदलाव आपके ऊपर सीधा असर डालने वाले हैं और ट्रेन टिकट बुकिंग से भी रिलेटेड ये बदलाव होने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए एक एक करके आपको बदलाव के बारे में बताता हूं। दोस्तों बढ़ते हैं पहले बदलाव की तरफ। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो 2024 में ही लागू कर दिए गए थे, जैसे आईआरसीटीसी की प्राइवेट ट्रेन वाला बदलाव। अगर आईआरसीटीसी की प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लेट होती थी तो पहले आपको मुआवजा दिया जाता था, रिफंड दिया जाता था, कुछ पैसे दिए जाते थे, लेकिन 2024 से इसको भी बंद कर दिया गया। साथ ही साथ 2024 में जो सेकंड बड़ा बदलाव हुआ है वो 2024 में इंस्टेंट रिफंड वाला है। अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे हैं तो पहले क्या होता था, अगर टिकट फेल हो जाता था, टिकट बुक नहीं हो पाता था तो आपको रिफंड मिलने में 3 से 5 दिन का टाइम लगता था। लेकिन अब आईआरसीटीसी आई पे से अगर आप पेमेंट करते हैं तो 30 मिनट के अंदर आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। अगर आपका ट्रेन टिकट फेल हो जाता है, टिकट आपका बुक नहीं हो पाता है तो 30 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। तीसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो 60 दिन तक का टिकट वाला बदलाव किया गया है, यानी कि एआरपी एडवांस रिजर्वेशन पीरियड वाला जो सिस्टम था वो 120 दिन से घटा करके 60 दिन कर दिया गया है। बहुत से व्यूअर को ये नहीं पता होगा, अब आप 60 दिन तक का ही टिकट बुक कर सकते हैं, 60 दिन बाद का टिकट बुक नहीं कर सकते। ये पीरियड पहले 120 दिन का था, अब इसको घटा करके 60 दिन कर दिया गया है। और चौथा जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो चार्ट को लेकर के, अभी बदलाव हुआ नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये बदलाव होने वाला है 2025 के अंदर। ट्रेन के चार्ट को लेकर के, ट्रेन का चार्ट 4 घंटे पहले फाइनल बन जाता है, लेकिन अगर आप करंट बुकिंग करते हैं तो आप ट्रेन चलने से 5 मिनट पहले तक भी करंट बुकिंग कर पाते थे। अब उस नियम को चेंज किया जाएगा, 15 मिनट पहले तक आप करंट बुकिंग कर पाएंगे ट्रेन चलने से। यह नया बदलाव अभी लागू नहीं किया गया है, यह बहुत ही जल्दी लागू कर दिया जाएगा। और पांचवा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट में हुआ है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे के टाइम आप कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते, ना ही आप कोई प्रोफाइल में चेंजेस कर सकते हैं, ना ही आप आईआरसीटीसी के ऊपर नई आईडी बना सकते हैं और ना ही आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं अपने ट्रेन टिकट की। सुबह 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक टाइम डिसाइड किया गया है, इस बीच के अंदर आप ये तीनों काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं छठे और लास्ट बदलाव की तरफ। पहले आप मास्टर लिस्ट का यूज तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम कर सकते थे। मास्टर लिस्ट होता क्या, पहले से ही आप पैसेंजर की डिटेल भर करके रखते थे मास्टर लिस्ट के ऊपर, जैसे उनकी एज हो गई, जेंडर हो गया, नाम हो गया, या कौन सी सीट चाहिए, कौन सा फूड चाहिए, ये सारी डिटेल आप पहले मास्टर लिस्ट में बनाकर रख लेते थे और तत्काल टिकट के टाइम इसको यूज करते थे। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता था और तत्काल टिकट जल्दी बुक हो जाता था। लेकिन मास्टर लिस्ट का यूज अब आप तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम नहीं कर पाएंगे। अगर आप एसी तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो सुबह 9:50 से लेकर के 10:20 तक आप एसी के टाइम मास्टर लिस्ट का यूज नहीं कर सकते। इसी तरह आप स्लीपर क्लास का अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो आप 10:50 से लेकर के 11:20 तक मास्टर लिस्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। ये 6 बड़े बदलाव किए गए हैं 2025 के अंदर, जिसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों ये 6 बड़े बदलाव के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।